आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में 18+ का टीकाकरण बंद। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले खत्म हुआ स्टॉक। केजरीवाल ने केंद्र से वैक्सीन देने की अपील की, कहा स्टॉक मिलते ही खुलेंगे सेंटर। केजरीवाल ने कहा कि विदेशी वैक्सीन को मिले फौरन मंजूरी, केंद्र सरकार सीधे करे डील। केजरीवाल ने कहा दिल्ली को 80 लाख डोज की जरूरत है, जबकि 16 लाख वैक्सीन ही मिली। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के केस घटे, 24 घंटे में 2200 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े फिर बढ़े, एक दिन में फिर 250 से ज्यादा की मौत। देश में कम होते कोरोना के मामले, 24 घंटे में करीब 2.5 लाख नए केस। देश में अब भी डराती मौत के आंकड़े, 24 घंटे में कोरोना से 4000 से ज्यादा की जान गई। देश में कोरोना को मात देने वालों की बड़ी संख्या, 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी के सीएम योगी सैफई के दौरे पर पहुंचे, कोरोना और वैक्सीन को लेकर समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में 2% से नीचे संक्रमण दर, 93% से ज्यादा रिकवरी रेट। 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 21 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 7,735 नए केस, 172 लोगों की मौत। टेस्टिंग में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट करने वाला पहला बना राज्य। राजस्थान में भी घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 6,225 नए केस। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत, गहलोत ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। भोपाल में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। कर्नाटक में जारी रहेगी पाबंदी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 29,644 मामले, 555 मरीजों की मौत। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 8,848 केस, सरकार ने भेजे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 23,680 डोज। देश में 23 प्रदेशों तक ब्लैक फंगस का खतरा, 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में महामारी घोषित, अब तक 200 की जान गई। गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केस, अब तक 2,281 मरीज मिले। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस का कहर, कुल 2,000 मामले। आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के 910 केस, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 700 मामले। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 केस, 10 प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है इलाज। दिल्ली में ब्लैक फंगस में बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉयड देने से बढ़े हैं मामले। ब्लैक फंगस पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा फ्री मिले इलाज। कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लैक फंगस को आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की अपील की, दवाओं की कमी दूर करने की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में ब्लैक फंगस की दवाओं की भारी किल्लत, सरकार से मिले 100 इंजेक्शन, 126 की दरकार। कांग्रेस नेता कमलनाथ की कोरोना की वेरिएंट वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर बोले ये देश का अपमान है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। आज तक की खबर का असर, पंजाब में महीनों से बंद पड़ी डिस्पेंसरी खोली गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले में जांच तेज, सीएपी एसडीओ ने की रजिस्टर और गोदाम की जांच। हुगली में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, सड़क पर बनाए मिठक। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टरों पर कहर, 420 डॉक्टर्स की मौत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की है लिस्ट। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में सबसे ज्यादा 100 डॉक्टरों की जान गई, बिहार में 96 की हुई मौत। यूपी में कोरोना से अब तक 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत, बाल विकास पुष्टाहार के 11 अधिकारियों की गई जान। बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बुरे हाल, कैंपस में बिखरे हैं कूड़े, जगह जगह जल जमाव। उत्तराखंड में ट्रेंड स्टाफ की कमी, हरिद्वार के मेला और रोड के अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने की दी गई ट्रेनिंग। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए क्रेडिट लेने की होड़, लोगों को दिया जा रहा है हेमंत सोरेन की तस्वीर वाला कार्ड, बीजेपी बोली केंद्र की योजना में सीएम कैसे।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में राशन किट पर कमल का निशान, सोशल मीडिया पर लोग ले रहे चुटकी। मुंबई में भी 18+ की वैक्सीन के लिए युवाओं की भीड़, लग रही है लंबी लाइन। दिल्ली में वैक्सीन के लिए अब भी भीड़, युवाओं की लग रही है लंबी कतार। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में अब रैपिड टेस्ट की व्यवस्था, आने वालों की होगी टेस्टिंग। ऑक्सीजन को लेकर बेंगलुरु पहुंचे ऑक्सीजन एक्सप्रेस, क्रू के सभी महिला सदस्य हैं। थाईलैंड से आया क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर MEIL ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया आयात। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉकडाउन से सख्ती, बेवजह आने जाने वालों पर है कड़ी नजर। जम्मू के गांवों में टीकाकरण पर जोर, अब तक जम्मू कश्मीर में 28 कोयंबटूर के अस्पताल में धू-धू कर जली एम्बुलेंस, मरीज के उतरते ही पकड़ी आग। यूपी के कौशांबी में सेना की सराहनीय पहल, अमनी लोकीपुर गांव को सेना ने लिया गोद, कैंप लगाकर किया जा रहा है इलाज। महाराष्ट्र की जालना में स्टील फैक्ट्री में तैयार की जा रही है ऑक्सीजन, सरकारी अस्पतालों ऑक्सीजन सप्लाई मुफ्त। मध्य प्रदेश में शहरों में वैक्सीन की कमी पर गांवों में टीकाकरण केंद्र पर शहरी लोगों की भीड़ बढ़ी। बालाघाट के सालेटेका गांव में वैक्सीन लगवाने शहर से पहुंच रहे हैं लोग। हैदराबाद में कोरोना के प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों का मेडिकल कोविड केयर फैसिलिटी में इलाज, गंभीर मरीजों को मिल सकेगा बेड। भारतीय राजनयिक DB वेंकटेश वर्मा ने रूस में पत्रकारों को स्पुतनिक वैक्सीन के सौदे पर दी जानकारी, जुलाई में और वैक्सीन की होगी सप्लाई। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र ने बेटी की कोरोना से मौत पर PM और CM योगी से मांगा इंसाफ, अस्पताल का CCTV फुटेज दिलाने की मांग की। पिछले 20 दिनों से एक निजी अस्पताल से CCTV फुटेज मांग रहे हैं छन्नूलाल मिश्र के कोरोना पीड़ित छोटी बेटी नम्रता मिश्र ने अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन के बाद तोड़ा कदम। हमको CCTV फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। वाराणसी संसदीय सीट से PM मोदी के नामांकन के वक्त प्रस्तावक भी थे छन्नूलाल मिश्र। मुक्तसर में एक परिवार पर प्रशासन ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना, परिजन की मौत पर भीड़ जुटाकर तोड़ा था कोरोना प्रोटोकॉल। यूपी के बुलंदशहर में बाल सुधार गृह के 22 बाल कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बुलंदशहर बाल सुधार गृह में हैं कुल 75 बाल बंदी, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 22 बाल बंदियों को है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना, चिंता की कोई बात नहीं। दरभंगा में नए ICU में जल्द शुरू होंगे 25 वेंटिलेटर, तकनीकी समस्या दूर, PM केयर फंड से मुहैया कराई गई है सुविधा। दिल्ली में दूर नहीं हो पा रही है वैक्सीन की किल्लत, जामा मस्जिद इलाके में सेंटरों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी सुस्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवक के अनोखे मास्क की चर्चा, जानवरों की जाबे से नीम की पत्तियां भरकर तैयार किया मास्क करता है इस्तेमाल। मुंबई के जोगेश्वरी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में बेटा गिरफ्तार, पिता फरार, क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। दरभंगा में DM ने ग्रामीण अंचल में कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल सेवा की शुरुआत की, घर घर जाकर की जा रही है मुफ्त कोरोना जांच। धौलपुर के पंचगांव सरकारी अस्पताल का दिखा अनोखा नजारा, सरकारी अस्पताल में 2 शिक्षक और 2 महिला स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी, डॉक्टर की ड्यूटी 25 दिनों से बंद पड़े OPD में लगी। धौलपुर सरानीखेड़ा सरकारी अस्पताल में होम्योपैथ की डॉक्टर कीर्ति शर्मा के भरोसे इमरजेंसी के मरीजों को सिर्फ परामर्श देकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। करौली में कोरोना संक्रमित मरीजों को जिला अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज, महंगी जांच के लिए मशीनों का भी बंदोबस्त। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने GOM बनाया, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक शामिल। कल 11 बजे GOM बैठक, 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से बात के बाद किया जाएगा फैसला। भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, मौजूदा TMC विधायक सोवनदेव चैटर्जी ने इस्तीफा दिया। ममता के भवानीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी का हमला, कहा यह भवानीपुर की जनता का अपमान है। केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ाई, मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा। LOC पर पुंछ के कस्बा किरनी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, देखे गए थे संदिग्ध लोग। प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने ONGC के कर्मचारी को छोड़ा, पिछले महीने शिवसागर में किया था अगवा।
वाजपेयी 305 जहाज से 188 लोग बचाए गए, 60 शव बरामद। लद्दाख में हिली धरती, 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके। नेपाल से लौटेंगे 26 प्रवासी मजदूर, ओली सरकार ने दी स्वीकृति। इलाज न मिला तो युवक ने दी जान, 20 दिनों से अस्पताल के काट रहा था चक्कर। बाराबंकी में विवादित मस्जिद साइट पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार, बिना इजाजत ले रहे थे तस्वीर। नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों ने किया 12 करोड़ का घोटाला, 3 के खिलाफ एफआईआर। कैमूर के मोहनिया में यूनियन बैंक में भीषण आग, फर्नीचर कागजात जले, कैश सुरक्षित। बंद दुकान में चोरी करते नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने 2 आरोपी को धर दबोचा। लातेहार में माइनिंग कर रहे ट्रक पर हमला, बंदूक के दम पर रोका गया, पेट्रोल से जलाया। अवैध सुपारी की 4 गोदामों पर रेड, 10 करोड़ की सुपारी जब्त, 8 गिरफ्तार। वाराणसी में मामूली विवाद में लड़े फूल विक्रेता, जमकर पत्थरबाजी हुई। मां की हत्या के आरोप में बेटी पर शिकंजा, मानसिक तौर पर विकलांग है एक बेटा। बच्चों की डांटने से बढ़ा झगड़ा, भिड़ंत में 5 लोग जख्मी। साइक्लोन यास का खतरा, दक्षिण रेलवे ने लगभग 22 ट्रेनों को किया रद्द। बंगाल और ओडिशा में तूफान यास का खतरा, हाई अलर्ट पर नेवी और सेना का एयरक्राफ्ट। लखनऊ में नदी के तेज बहाव में बहा शारदा नदी पर बना पैंटून पुल, यह पुल पीलीभीत से लखीमपुर को जोड़ता था, पुल बहने का वीडियो वायरल। पहाड़ों पर जमकर हो रही है बारिश से शारदा नदी उफान पर, पैंटून पुल बहने से पीलीभीत और लखीमपुर के राहगीरों को दिक्कत। कुल्लू में निर्माणाधीन सुरंग ढही, 4 मजदूरों की मौत, 1 घायल। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के तेज झटके, हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 घायल, रेस्क्यू मिशन जारी। यूनान में भूकंप की 4 झटकों से आई तबाही, रिक्टर पैमाने में 6.4 तक आंकी गई है तीव्रता। गाजा में इजरायल के हवाई हमले के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन, जेरूसलम समेत तमाम जगहों पर शव के साथ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनियों ने हमास सुरक्षा बल के साए में गाजा में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि दी, कई जगहों पर इजरायली सैनिकों से दिखी झड़प। गाजा में हवाई हमले का एक और वीडियो आया सामने, बम धमाकों के वक्त मची भगदड़।